यानी स्किन डिजीज़ पे जो है ज़बरदस्त इलाज मौजूद है। हमारे यहाँ जो कारण होते हैं यूनानी पद्धति के हिसाब से हमारे यहाँ सिर्फ 300 रुपये। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि जो आपका डॉक्टर है, जो हकीम है, वो काउंसिल ऑफ जो है आयुष मेडिसिन, स्टेट आयुष मेडिसिन से वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। और मैं सिर्फ 2 दिन अभी मैं खिदमत कर रहा हूँ लोगों की भागलपुर में। आप ततारपुर से जब मुस्लिम स्कूल की तरफ आएंगे, ततारपुर चौक से, तो HP का पेट्रोल पंप है, उसके अपोजिट में जो है हमारे जो है क्लिनिक है, अल्फा सोल्यूशन का जो है लैपटॉप की दुकान है, उसी वाले बिल्डिंग में, उसी के पीछे में हमारा ग्लोबल हकीमी यूनानी क्लिनिक एंड हिजामा थेरेपी सेंटर। वैसे तो दुनिया भर में इलाज की कई विधि है, कई पद्धति है और कई तरीके हैं। हर तरीके से इलाज होता है, उसका फ़ायदा भी होता है। लेकिन एक पुरानी पद्धति मानी जाती है यूनानी, जो कि ग्रीस से शुरू हुई, अरब देश तक पहुंची और फिर भारत में पहुंची। इस पद्धति से ख़ास तौर से जो फ़ायदा पहुंचता है, कहते हैं कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो मजबूत होता है और नेचुरल ट्रीटमेंट होता है, साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम होता है और जो क्रोनिक डिजीज होते हैं उसमें बहुत फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन एक सावधानी यहाँ पर ये भी रखनी होती है कि यूनानी दवा या फिर इलाज के नाम पर आपको जब तक प्रमाणित डॉक्टर से आप इलाज नहीं करवाएंगे तो उसका एक नुकसान भी हो सकता है। तो प्रमाणित ऐसे ही डॉक्टर और ऐसे ही क्लिनिक, जो कि द ग्लोबल हकीमी यूनानी क्लिनिक और हिजामा थेरेपी सेंटर नाम से महज कुछ महीने पहले ही भागलपुर में शुरुआत हुई है, जो कि जैन पेट्रोल पंप है, ठीक उसके अपोजिट साइड में। कि मोहम्मद मसरूर उस्मानी साहब, कासमी साहब हैं हमारे साथ में इस फ्रेम में, और हम बातचीत करेंगे सोराइसिस और एक्जिमा पर किस तरह से इलाज होता है। इस पद्धति में खासतौर से कुछ जड़ी बूटी का सैंपल भी है, वो भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डॉक्टर साहब को बताने की कोशिश करेंगे कि सोराइसिस और एक्जिमा 2 बेहद क्रोनिक डिजीज़ हैं और आमतौर पर गांव घरों में ज़्यादातर इस बीमारी से लोग शिकार होते हैं, महिलाएं खासतौर से ज़्यादा शिकार होती है। तो आपकी यूनानी पद्धति में, प्रणाली में किस तरह से इसका इलाज करते हैं और फ़ायदा कैसे होता है, कितने दिनों में होता है डॉक्टर साहब? हाँ, बहुत अच्छी बात है। यूनानी पद्धति में अमराज जिल्द पे यानी स्किन डिजीज़ पे जो है ज़बरदस्त इलाज मौजूद है। अभी के दौर में जो सबसे चैलेंजिंग अगर कोई बीमारी है तो ऑटो इम्यून डिजीज़ में स्किन डिजीज़ जो आती है वो सोराइसिस और एक्जिमा है। सिर्फ इसी पे आज दोनों हम लोग बात करेंगे कि, और ये दोनों बीमारी ऐसी ख़तरनाक बीमारी है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। मॉडर्न मेडिसिन में विदाउट स्टेरॉइड के कोई उपाय नहीं है इलाज का, और स्टेरॉइड लगा के जो है वो रेसिस्ट हो जाते हैं, और स्टेरॉइड की जो है अलग अलग किस्में लगती हैं, क्रीम लगती हैं, और फिर जो है उसी पर ट्रीटमेंट रहता है। अगर ज़्यादातर और कुछ हो जाए तो एंटी हिस्टामिनिक चलती है, मतलब ये है कि खुजली ख़त्म करने वाली दवाएं होती हैं बस। हकीम साहब एक चीज़ समझना चाहेंगे, सोराइसिस और एक्जिमा में अंतर कैसे, उसको पहचाने कैसे लोग? हाँ, सोराइसिस जो होता है वो एक खुरन टाइप का होता है, मतलब ये है कि उसके ऊपर एक परत निकलती रहती है, ऐसा लगता है कि उसके ऊपर से चिलखा यानी जो है चौकता टाइप का जो है वो उससे निकलता रहता है। और एक्जिमा जो होता है वो लाल टाइप का होता है, वो हाँ, उसमें बहुत ज़बरदस्त दोनों में खुजलियाँ होती हैं। खुजली बेहिसाब होती है, रात में आदमी उठ के खुजली करता है, परेशान रहता है उसमें, ये दोनों बीमारियों में। अच्छा, मेन बात ये है कि हमको पहचानना तो ये है कि खुजली है या एक्जिमा है, आप अपने से नहीं पहचान सकेंगे इसको। लेकिन अगर कोई ऐसी डिजीज़ आपको दिख रही है बॉडी में कि जो बार बार हमें खुजली महसूस हो रही है, लाल हो जा रहा है, या फिर जो है उसके ऊपर से जो है खुरंड निकल रही है, मतलब ये है कि खुरचा टाइप का निकल रहा है, जैसे मछली के ऊपर से खुरचा निकलता है तो उस टाइप का भी अगर निकल रहा है, तो ये दोनों टाइप में आप किसी अच्छे डॉक्टर से पहले उसको डायग्नोसिस कराइए, आप अपने से नहीं जान पाइएगा। अब डॉक्टर डायग्नोसिस करने के बाद में अपने डायग्नोसिस के बेसिस पर सोराइसिस है या एक्जिमा है उसका इलाज होगा। अब यूनानी पद्धति में इसका क्या इलाज है जो आप हम इलाज करते हैं? यूनानी पद्धति में जो है हम लोग इलाज करते हैं प्योर यूनानी या और प्योर हर्बल मेडिसिन से। इसमें कोई एजम जो है मॉडर्न मेडिसिन का कोई पार्ट नहीं है, सिंथेटिक कोई चीज़ नहीं है, कोई बनाई हुई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ जो है जड़ी बूटी है, ये शातरा है, ये गुली मुंडी है, ये हड़ेला है, ये सब लोग जानते हैं, ये बिस्पाइज है और ये अफ्तीमून है। ये सारी दवाएं जो हैं ये आपके स्किन के डिजीज़ में काम आती हैं। मेरा जो तरीका है काम करने का, मेरा तरीका ये है कि हम इन्हीं दवाओं को एक दूसरे के साथ मिला के और कुछ दवाएं इसमें ऐड करके हम लोग इसका बनाते हैं काढ़ा। अच्छा, काढ़ा पीने वाला। एक्जिमा या सोराइसिस दोनों हो, दोनों सूरतों में जो है काढ़ा हमारा चलता है तकरीबन 40 से 42 दिन। अच्छा। लेकिन वो अल्टरनेट करके 15-15 दिन का जो है 15 दिन चलाते हैं, फिर 10 दिन जो है रेस्ट देते हैं, फिर कुछ ताकत देने वाली दवाएं देते हैं, फिर जो है लगाने वाली दवाएं देते हैं हम लोग। उसके बाद फिर जो है 10 दिन के बाद फिर रेस्ट करते हैं, फिर 15 दिन की दवाएं देते हैं, यानी 40 दिन लगातार चलाते हैं।
उसके बाद जो है उसके साथ साथ जो है कुछ कंपाउंड मेडिसिन है, जो ये शरबत उशबा है जिसको हमने अपने से बनाया है, और जो है एकदम प्योर जड़ी बूटी से ये जो है, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये स्किन के जो है यानी जो बॉडी में जो ख़राब खून है जिसकी वजह से वो हो रहा है, उसको ये प्योर करेगा। अच्छा, एक्जिमा प्योरीफाइड करेगा। एक्जिमा और सोरायसिस किन कारणों से होता है, ये भी बताइए आप। ये जो है आपको अगर यूनानी पद्धति के हिसाब से अगर कहा जाए कि जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो कारण है वो ये है कि हमारे यहाँ जो किसी भी बीमारी के होने के जो कारण होते हैं वो 4 होते हैं। एक होता है जो हमारे यहाँ जो अखलात, जो बॉडी में जो मादे होते हैं वो मादे में खराबी हो गई हो, तो 4 टाइप के मादे हमारे यहाँ है। बलगम है, इसी तरह से आपके आयुर्वेदिक में भी होंगे, हमारे यहाँ क्या बलगम है, खून है, सौदा है, सफरा है। हमारे यहाँ जो कारण होते हैं यूनानी पद्धति के हिसाब से कि सौदा यानी जो है कि ब्लैक बाइल के ख़राब हो जाने की वजह से ये सारी बीमारियाँ होती हैं, और हम लोग ब्लैक बाइल को बॉडी में सही करते हैं और बीमारी सही हो जाती है। और मॉडर्न मेडिसिन में इस बीमारी का जो कारण होता है वो ऑटो इम्यून कहा जाता है। मतलब ये है कि इम्यूनिटी ने जो है बूस्ट होके यानी जो है उसको ये नहीं कर रहा, और जो दवा चलती है वो इम्यूनिटी को सप्रेस करने की दवा चलती है। इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगा तो ये खुजलियाँ कम होगी, ये कम हो जाएगा। हमारे यहाँ जो है ब्लैक बाइल के ख़राब हो जाने की वजह से होता है। ब्लैक बाइल हमारे यहाँ बॉडी में, सबके बॉडी में रहता है हमारे पद्धति के, हमारे जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लेकिन वो जब अगर ख़राब हो जाए तो बीमारियां कॉज कराती हैं। तो ब्लैक बाइल के ख़राब हो जाने की वजह से, जिसको हम लोग सूए मिजाज सौदावी कहते हैं, उसकी वजह से ये बीमारियां होती हैं, और उसी को हम लोग ट्रीट करते हैं और बॉडी और जो है आपको रिजल्ट मिलता है। अच्छा, एक और चीज़ जो चर्चा में आती है कि कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है, हर ट्रीटमेंट में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी होते हैं। जैसा मुझे जानकारी है कि यूनानी में बहुत कम साइड इफ़ेक्ट होता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, यूनानी अगर कोई आपको दावा करे यानी जो है यूनानी पद्धति हो या हर्बल मेडिसिन से इलाज करते हुए कि जो है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट हम लोग इलाज कर रहे हैं, तो वो गलत है। लेस साइड इफ़ेक्ट होती है। हम लोग जो दवाएं चलाते हैं, हमने क्यों 15 दिन, हमने 40 दिन क्यों नहीं चलाया इसको? हमने 15 दिन क्यों चलाया? 15 दिन चला के फिर बॉडी को हम लोग सही करते हैं, ताकि जो उस दवा से चलने के बाद जो है जो बॉडी में जो कमियां आ गई हैं या नुकसान हो सकता है वो नुकसान हमारा ख़त्म हो जाए। अब जो है हम लोग उसको सही करते हैं। जो कंपाउंड हम लोग बनाते हैं उस कंपाउंड में उस दवाओं में से जो नुकसान हो सकता है उसको सही करने वाली दवाएं भी डालते हैं, ताकि नुकसान कम से कम हो। अच्छा, बहुत सारे मरीज हताश हो जाते हैं जिनको सोरायसिस होता है, एक्जिमा होता है, वो तरह तरह की बीमारियों के इलाज के बारे में सुनते हैं और घबरा जाते हैं। यूनानी में इसका जड़ से इलाज है, फिर कभी नहीं हो सकता है इस तरह की बीमारी? हमारे यहाँ जो इलाज है वो आपको सबसे पहले तो वो ज़िंदगी के लाइफ स्टाइल के लायक बना देगा। एक्जिमा और सोरायसिस होने के बाद में आप लाइफ स्टाइल में सबके साथ मुआशरे में यानी समाज में रहना अच्छा नहीं होता है। एक जो है एक अंदर में बात आ जाती है कि मेरे पास अगर ऐसी जगह पर है कि जो दिखता हो, एक्सपोज करने वाला हो, देखने वाली चीज़ हो, तो वो आपको शर्म महसूस होती है। तो अभी जो है मेरे पास एक केस आया जो मैं आपको बताऊंगा, जो आप दिखा सकते हैं कि कॉर्पोरेट में जगत में वो आदमी काम करता था, सोरियासिस से परेशान, उसके हाथ में, उसके पैर में। वो मीटिंग अटेंड करने के टाइम में जो है वो ग्लव्स पहनते थे। वो अच्छा, इतना गंभीर था वो। मेरी दवा से सिर्फ 15 दिन में जो है वो आदमी अगला मीटिंग जो अटेंड किया है वो विदाउट ग्लव्स के अटेंड किया है। तो सोच सकते हैं कि इस मेडिसिन की एफिकेसी क्या है। अच्छा, इस इलाज से जब आप मरीज को ठीक करते हैं उसकी समय कितनी दिनों तक रहती है कि एक अंदाज वो ठीक हो जाएगा? 1 महीना, 2 महीना? देखिए, पहले तो ये है कि 3 से 6 महीने तक हमारी दवा चलेगी फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद फिर जो है उस 6 महीने के बाद 1 साल का जो समय होगा, 1 साल के बाद जो है हर साल एक जो है यानी जो है डोज हमारा जो है काढ़े का वो पी ले, गर्मी का मौसम शुरू होते ही, ताकि जो है वो बॉडी की उसका जो है एकदम प्यूरीफाई हो जाए, ब्लड प्यूरीफायर हो जाए और दोबारा से उसको बीमारी ना हो। जो हमने कहा कि जो है ब्लैक बाइल की वजह से होता है वो सब अपनी जगह पर यानी जो है बराबर रहे, यानी ख़राब ना हो। और 1 साल के बाद जो है वो हर साल जो है उसको कंटिन्यू 2-4 साल कर ले तो वो एकदम ठीक हो सकता है हमारे यहाँ। अच्छा, सवाल ये भी होता है कि अब चूँकि इलाज में पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, तो यूनानी सिस्टम में क्या है, खर्च वगैरह का कितना कॉस्ट कंट्रोल रहता है या फिर बहुत ज़्यादा महंगा इलाज होता है? आप अगर मॉडर्न में जाएंगे तो सोरियासिस के या आप एक्जिमा के लिए जो आप ट्यूब लेंगे, एक ट्यूब आपको 100-150 रुपये का मिलेगा, 200 रुपये का मिलेगा, और एक बार में 2 से 3 ट्यूब लगता है। और जो दवाएँ चलती हैं स्टेरॉइड की वो अलग, ठीक है। हमारे यहाँ जो काढ़ा है वो काढ़ा आपको 700-800 रुपये में जो है आपको 15 दिन का काढ़ा मिलता है। और जो दवाएं अलग से यानी जो मिलती है यानी 1000, 1200, 1500 रुपये में जो है आपको तकरीबन 20-25 दिन की दवाएं मिल जाती हैं,
ठीक है। और ये शुरुआत की 2-3 महीने के, 3 महीने के बाद में जो है इसमें फिर और कमी आने लगती है। जब मेंटेनेंस की दवाएं देने लगते हैं तो वो हमको 1500 के अंदर ही दवा आ जाती है। और ये आम है आज के दिनों में, अगर खुजली भी अगर हो जाए तो अगर मॉडर्न मेडिसिन के पास जाता है तो वो 500 से 1000 रुपया, और 1000 रुपये तो वो फीस दे के आएगा। हमारे यहाँ सिर्फ 300 रुपया फीस है और बाकी दवाओं का जो भी खर्च है। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे हकीम साहब, चूँकि अब यूनानी बहुत सारे ऐसे गली मोहल्लों में भी दिखाई देने लगा है, मैंने कहा कि प्रमाणित डॉक्टरों से भी, या जो हैं अच्छे डॉक्टर, उनसे इलाज करवाना चाहिए। इनकी भी पहचान किस तरह से करनी चाहिए मरीजों को? कैसे वो किसी तरह से अधेड़ बुन में फंस जाएंगे, कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि जो आपका डॉक्टर है, जो हकीम है, वो काउंसिल ऑफ जो है आयुष मेडिसिन, स्टेट आयुष मेडिसिन से वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। ठीक है, एक जो है एक सबसे बड़ी प्रमाणित है। और दूसरा ये कि आपको इलाज कराना होगा अपर फैकल्टी से, मतलब ये है कि जैसे एमडी या कुछ स्पेशलिस्ट किए हुए हों, उनसे कराना चाहिए। आपकी डिग्री तो एमडी है? हमारी डिग्री एमडी है, और सरकारी कॉलेज से हम लोग जो है गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना से जो है हमारे जो है ये है। और इस टाइम में मैं सूफिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पे मैं असाइन हूँ। और मैं सिर्फ 2 दिन अभी मैं खिदमत कर रहा हूँ लोगों की भागलपुर में। चलिए, यहाँ तक पहुँचे कैसे? लोकेशन क्या है, पता क्या है आपका? ये जो है आप ततारपुर से जब मुस्लिम स्कूल की तरफ आएंगे, ततारपुर चौक से, तो HP का पेट्रोल पंप है, उसके अपोजिट में जो है हमारे जो है क्लिनिक है, अल्फ़ा सोल्यूशन का जो है लैपटॉप की दुकान है, उसी वाले बिल्डिंग में, उसी के पीछे में हमारा क्लिनिक है, द ग्लोबल हकीमी यूनानी क्लिनिक एंड हिजामा थेरेपी सेंटर। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने सिटी टाइम्स के दर्शकों को अपना बेशकीमती समय दिया हकीम साहब, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया बहुत। तो ये हकीम थे मोहम्मद मसरूर उस्मानी कासमी साहब, जो कि यूनानी पद्धति में एक बड़ी डिग्री इनके पास में है, MD। जिस तरह से बाकी दूसरे और कोर्सेस में होते हैं उसी तरह से होते हैं। और आप इन तक कैसे पहुंचेंगे ये पता भी बताए हैं, और आप यहाँ पहुँचिए, जो क्रोनिक डिजीज़ है आप उनको यहाँ पर ठीक करवा सकते हैं। शुक्रिया।